नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिवीज़न के क्वेश्चन को हम अबेकस पे कैसे करते हैं। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं डिवीज़न के पार्ट। जो डिवीज़न का क्वेश्चन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले डिवाइज़र मीन्स जिससे भाग दिया जाता है, जिसको भाजक बोला जाता है। सेकेंड वन डिविडेंड, जिसको भाज्य कहते हैं, जिसको भाग दिया जाता है। थर्ड क्वोशिएंट, जिसको भागफल कहा जाता है, मीन्स जो प्रोडक्ट आता है। और लास्ट में फोर्थ वन रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो ये चार पार्ट्स होते हैं जो अबेकस पे डिवीज़न क्वेश्चन को करने से पहले जानना ज़रूरी होता है। ठीक, आइए हम इसी क्वेश्चन को कैसे अबेकस पे करना है उसके बारे में विस्तृत जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड में हमें जो हमारा डिविडेंड है मीन्स 25 उसे लिख लेना है। 25 वंस की वैल्यू 5 होगी, टेंस की वैल्यू 2 होगी, 25 लिख लेंगे। और लेफ्ट साइड में डिवाइजर जो कि हमारा 4 है, जिसे हम लेफ्ट साइड के फर्स्ट सेल पे लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें देखना है कि 25 में 4 की सीरीज़ कितनी टाइम जाएगी। तो अगर हम देखें तो 25 में 4 की सीरीज़ जाएगी 4 6 जा 24 या 4 छंग 24। तो 24 मीन्स 6 टाइम जाएगी। जो 6 है वो 6 अगर हम देखें तो हमारा जो ये यहाँ पर डिवाइज़र है उससे बड़ा है। और जब बड़ा होगा तो हमें जो भी हमारा आने वाला क्वोशिएंट होता है उस क्वोशिएंट वैल्यू को हम डिविडेंड वैल्यू के जस्ट पास में लिख लेते हैं। तो हमारी जो क्वोशिएंट वैल्यू है मीन्स भागफल है 6, इसे हम यहाँ जस्ट पास भाज्य के पास में लिख देंगे। फिर 4 की सीरीज 6 टाइम करते हुए 4 6 जा 24 कहते हुए 24 हम 25 से माइनस कर देंगे। तो टेंस की वैल्यू 2 माइनस कर देंगे और 1 की वैल्यू से 4 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, क्लियर 5 करेंगे, ऐड 1 कर देंगे और ये इस तरह से 5 आपका क्लियर होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, जो 6 है वो आपका भागफल और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं 1 बाय 1। अगला क्वेश्चन हमारा है 72 2 और टेंस की वैल्यू 7 होगी। 72 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करना है। अगर दो यहाँ से देखा जाए तो 7 में 5 की सीरीज़ कितनी टाइम जाएगी, तो 1 टाइम। जो 5 है वो आपका हमारी जो डिविडेंड वैल्यू है उसकी अगर टेंस की वैल्यू को देखें तो इससे 5 छोटा है, तो इसलिए जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसे हम एक सेल बैक लिखेंगे जो भी होगा। तो क्वोशिएंट को एक सेल बैक लेके जाएंगे। क्या करना है, 5 की सीरीज 7 में 1 टाइम लगेगी। क्वोशिएंट चूंकि क्या है हमारा छोटा है तो उसे एक सेल बैक लिखेंगे। एक सेल बैक करते हुए 5 की सीरीज 1 टाइम करेंगे, 5 1 जा 5 आएगा। तो 0 5 करते हुए यहाँ से हमें 5 क्लियर कर देना जहाँ पे 7 लिखा हुआ है 5। अब ये आपका जो बची हुई वैल्यू होगी 22 है। अब 22 में हमें देखना है कि 5 की सीरीज 22 में कितनी टाइम जाएगी। तो 5 4 जा 20। अब अगर यहाँ देखा जाए तो 5 2 से यहाँ पर अगर जो हमारा डिविडेंड है उसकी अगर टेंस की वैल्यू को देखा जाए तो हमारी जो डिवाइज़र है उससे छोटी है, तो जस्ट पास में संख्या लिखी जाएगी। तो 5 4 जा 20, तो जस्ट पास वाले सेल में हम 4 लिखेंगे। 5 की सीरीज 4 टाइम करेंगे, 5 4 जा 20 आएगा। टेंस की वैल्यू 2 होगी, वंस की वैल्यू 0 होगी, मीन्स जो फर्स्ट सेल है
वहाँ से हम कुछ नहीं माइनस करेंगे, सेकंड सेल से हमने 2 माइनस कर दिया है, 20 क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 14 आपका क्वेश्चन मीन्स भागफल और 2 आपका रिमाइंडर शेषफल प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 89 डिवाइडेड बाई 6 से हमें 89 को डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है 8 में हमारी 6 की सीरीज कितनी टाइम जाएगी, 1 टाइम जाएगी। चूँकि आपका डिवाइज़र जो है वो 8 से मीन्स आपका जो डिवाइडेंट है उससे छोटा है, तो एक सेल बैक में जाएगा। 6 की सीरीज 8 में 1 टाइम जाएगी, 6 1 जा 6, 0 6 करेंगे और जहाँ पे 8 लिखा हुआ है यहाँ से हम 6 क्लियर कर देंगे। अब ये आपकी जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 29। 29 में हमें देखना है 6 की सीरीज कितनी टाइम जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 की सीरीज अगर हम देखें तो 6 3 18, 6 चौक 24 जो होगा और 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम जाएगी। अब जो चूँकि 6 जो है वो 2 से बड़ा है तो जस्ट पास में लिखेंगे 4 को। तो 6 की सीरीज 4 टाइम जब हम करेंगे तो 6 चौक 24 मीन्स 24। तो 10s की वैल्यू से 2 क्लियर कर देंगे, 1s की वैल्यू से मुझे 4 क्लियर करना है तो 1s की वैल्यू से आप 4 क्लियर कर देंगे। 24 क्लियर करने के बाद आपका आंसर आएगा 14 क्वोशंट आएगा और 5 जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसे हमें 367 3 6 and 7 367 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 जो है वो 7 से छोटा है। इस कंडीशन में क्या करना है, हम इन दो वैल्यू को एक साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब 36 में हमें देखना है 7 की वैल्यू, 7 की सीरीज कितनी टाइम जाएगी। 7 5 जा 35, 7 5 जा 5 जस्ट पास में लिखेंगे और यहाँ से 7 5 जा 35 यहाँ से क्लियर कर देंगे। अब ये आ जाएगा आपका 17 में 7 की सीरीज कितनी टाइम जाएगी, 2 टाइम जाएगी। चूँकि 7 बड़ा है तो जस्ट पास में हम 2 लिखेंगे, 2 टाइम। 7 2 जा 14 तो 1 और यहाँ से 4 क्लियर करना है तो क्लियर 5 करेंगे, ऐड 1 कर देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 52 आपका क्वोशंट आएगा मीन्स भागफल और 3 आपका शेषफल। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू।